हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे और इसे दो तरीकों की मदद से हल करना सीखेंगे। पहले तरीके में हम लोग सूत्र की मदद से हल करेंगे और दूसरी बार ट्रिक की मदद से हल करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। यहाँ पर एक प्रश्न है, 8,000 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन का सूत्र होता है मूलधन गुणे 1 प्लस दर बटे में 100 पावर समय। इसे हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर पी गुणा 1 प्लस आर बटे में 100 पावर एन। यहाँ पर मिश्रधन को अमाउंट कहते हैं और इसे ए द्वारा सूचित करते हैं। मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं और इसे पी द्वारा सूचित करते हैं। दर को रेट कहते हैं और इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है और समय को एन द्वारा सूचित किया जाता है। तो अब लिखेंगे या यहाँ पर ए बराबर पी का वैल्यू है यहाँ पर 8,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 8,000 गुणे 1 प्लस आर बटे में 100। आर यानी कि रेट, तो यहाँ पर दर है 5%, तो दर के स्थान पर लिखेंगे 5 बटे में 100। इसके बाद यहाँ पर पावर एन है, तो एन के स्थान पर यहाँ पर 3 है क्योंकि समय 3 वर्ष दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। अब हम लोग कटाएंगे तो ध्यान देंगे 5 से 100 को कटाएंगे तो 5 कहीं 5 और 20 5 100। अब यहाँ पर लिखेंगे बराबर 8,000 गुणे में 1 प्लस 1 बटे में 20 और पावर में 3। फिर लिखेंगे बराबर 8,000 गुणे, यहाँ पर ध्यान देंगे 1 के नीचे 1 छिपा हुआ है यानी 1/1 का मतलब 1 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 20 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, तो 20 और 1 का एलसीएम 20 आएगा। अब हम लोग 1 से 20 को भाग देंगे तो ये 20 बार में कटेगा और 20 में 1 से गुणा करेंगे 20 आएगा। फिर जोड़ का चिन्ह देंगे, फिर 20 से 20 को भाग देंगे, 1 बार में कटेगा और 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। यहाँ पर 20 में 20 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा और पावर ज्यों का त्यों लिखेंगे, तो पावर 3 है तो पावर 3 ज्यों का त्यों। फिर हम लोग यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और लिखेंगे 8,000 गुणे, यहाँ पर 20 से 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21, तो हो जाएगा 21 बटे में 20 का पावर 3। अब हम लोग लिखेंगे 8,000 गुणे 21 बटा 20 पावर 3 का मतलब हुआ कि 21 बटा 20 को 3 बार लिखना है, तो लिखेंगे 21 बटा 20 गुणे 21 बटा 20 गुणे 21 बटे में 20। अब यहाँ पर ध्यान देंगे 1 शून्य से 1 शून्य कटा, फिर 1 शून्य से 1 शून्य कटा, फिर 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब 2 से कटाएंगे, 2 1 2, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 1 2, फिर 2 दूना का 4, फिर ये 2 और ये 2 कट जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्या कि 21 में 21 ले गुणा करेंगे, तो जब हम लोग 21 में 21 ले गुणा करेंगे तो 4 से 41 आएगा और 4 से 41 में 21 ले गुणा करेंगे तो ये होगा 9261। यानी कि जो हमारा अमाउंट मिश्रधन आया ये हुआ 9261 रुपया। लेकिन हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो अब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। अब चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है CI बराबर A माइनस पी, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो हमारा मिश्रधन आया था 9261 रुपया, तो यहाँ पर लिखेंगे 9261 माइनस मूलधन था 8,000, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 60,000। अब हम लोग 92 से 61 में से 8,000 को घटाएंगे तो ये आएगा 1261। यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ये 1261 रुपया होगा। अब आइए ट्रिक की मदद से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है 8,000 रुपया और रेट दिया गया है 5% वार्षिक और समय दिया गया है 3 वर्ष, यानी कि हमें 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 8,000 का 5% निकालेंगे, तो लिखेंगे 8,000 गुणे 5 बटे में 100। अब 2 शून्य से 2 शून्य कट गया और 80 में 5 से गुणा करेंगे तो ये आया 400। अब हम लोग करेंगे क्या कि 8,000 में 400 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8400। फिर 8400 का 5% निकालेंगे
तो लिखेंगे 8400 गुणा 5/100। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब 84 में 5 हम लोग गुणा करेंगे तो 5 का 20 का 0 हासिल 2, 5 40 2 42, ये हुआ 420। अब हम लोग करेंगे क्या कि 8400 में 420 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8820। फिर हम लोग क्या करेंगे 8820 का 5% निकालेंगे तो लिखेंगे 8820 गुणे 5/100। अब यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य कट गया और 5 इकाई 5, 5 दूना का 10 और 2 से 882 कट जाएगा 4 से 41 बार में। अब यहाँ पर ये आया 441। अब लिखेंगे 8820 प्लस 441। तो जब इसे हम लोग जोड़ेंगे तो 1 में शून्य जोड़ेंगे 1, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 8 4 12 का 2 हासिल 1, काट 1 9, ये आया 9261 रुपया। अब हम लोग CI ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे CI बराबर, अब हमें करना क्या है कि 9261 में से 8000 रुपया को घटा देना होगा, क्योंकि हमें 8000 रुपया का ही CI ज्ञात करना था। जब हम लोग 9261 में से 8000 घटाएंगे तो ये आएगा 1261, यानी कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट 1261 रुपया हुआ। इस प्रकार आप आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।